दोस्तों आजकल एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मक्का में स्थित काबा में दूध चढ़ाने से भगवान शिव मुसलमानों की कैद से आजाद हो जाएंगे और इस्लाम धर्म का खात्मा कर देंगे। क्या ये बात सच है? क्या इस्लाम धर्म का पतन आ गया या फिर सच्चाई कुछ और ही है? जानेंगे आज की वीडियो में आप सब कुछ। बस बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे संग। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि मक्का में मौजूद काबा मुसलमानों का सबसे धार्मिक स्थल है, तभी तो दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्का शहर पहुँचते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत इसी शहर से मानी जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज काबा जिस तरह से दिखाई देता है पहले वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मक्का शहर में इस्लाम का निर्माण पहले पैगंबर कहे जाने वाले इब्राहिम ने करवाया था। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उनके बेटे की बलि देने के लिए कहा तो वो अल्लाह के कहने पर अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब अल्लाह ने इब्राहिम की आस्था और हौसला देखा तो उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह बकरी की बलि दिलवा दी और तभी से इस्लाम में बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। अल्लाह के इस चमत्कार के बाद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और इसी के बाद इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया जिसे अल्लाह का घर कहा गया। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार मक्का में जिस जगह पर काबा बना हुआ है ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा बना है जहाँ पर अल्लाह रहते हैं और उसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि अल्लाह के उस घर में हर रोज 70,000 फरिश्ते आकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आपने काबा तो देखा ही होगा जो देखने में जितना ही खूबसूरत है उतना ही नायाब भी है। ये तकरीबन 40 फीट लंबा है, 33 फीट चौड़ा है और इसे बनाने के लिए ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर और सोने का इस्तेमाल किया गया है। काबा के अंदर आने जाने के लिए दोस्तों सिर्फ एक दरवाजा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो काबा पहले बना था उसमें 2 दरवाजे और एक खिड़की भी हुआ करती थी। लेकिन बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए और अंत में साल 1996 में काबा की मरम्मत कराई गई थी। तब से लेकर दोस्तों अब तक काबा वैसा का वैसा ही है। आपको बता दें कि काबा के अंदर पूर्वी कोने में एक पत्थर लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार हज की यात्रा के दौरान जो कोई भी इस काले पत्थर को चूमता है उसके सभी गुनाह माफ हो जाते हैं और वो सभी पापों से मुक्त होकर मरने के बाद जन्नत नसीब करता है। कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत से उतारा हुआ पत्थर है। जब ये पत्थर जन्नत से धरती पर उतारा गया तब इसका रंग दोस्तों दूध जैसा सफेद था। लेकिन हज के दौरान लोगों के इस पत्थर को चूम कर अपने गुनाह खत्म करने की वजह से इसका रंग काला पड़ गया और दिन पर दिन ये और भी ज्यादा काला पड़ता जा रहा है। दोस्तों हजरत इब्राहिम के बाद उनके बेटे इस्माइल ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया और इस्माइल के बाद मक्का शहर में इस्लाम के सबसे ज्यादा पूजनीय पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को चारों तरफ फैलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ही अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान शरीफ में अल्लाह द्वारा सिखाई गई बातों को हर मुस्लिम तक पहुंचाया है। दोस्तों सऊदी अरब का मक्का शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पर क्या आपको मालूम है कि मक्का शहर में इस्लाम धर्म के उदय से पहले दूसरे धर्म के लोग रहा करते थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे। यही वजह है कि कुछ वक्त के लिए पैगंबर मोहम्मद ने खुद मक्का शहर छोड़ दिया था और वो मदीना में जाकर रहने लगे और वहीं से पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इस्लामिक शिक्षा जारी करते हुए इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगहों का भ्रमण किया और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो उन्होंने अंत में मक्का शहर में रुककर लोगों को अल्लाह की राह पर चलना सिखाया। दोस्तों इस्लाम धर्म में सबसे पहली हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने ही करी थी, जहाँ पैगंबर मोहम्मद अपने 144 अनुयायियों के साथ हज यात्रा के लिए निकले और काबा की परिक्रमा करी। उसी के बाद से ही हर मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार काबा जाकर हज यात्रा करना चाहता है। कहा जाता है कि जो कोई भी हज की यात्रा कर लेता है उसके लिए जन्नत के द्वार खुल जाते हैं, उसके सभी पापों का विनाश हो जाता है और वो अल्लाह का सबसे नेक बंदा बन जाता है। दोस्तों काबा की चाबियां मक्का के शाही परिवार के पास ही रहती हैं और ये शाही परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिम्मेदारी संभाल रहा है। शाही परिवार की अनुमति के बिना काबा के दरवाजे का ताला बिल्कुल भी नहीं खुल सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मक्का शहर एक रेगिस्तानी इलाका है जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत नजर आती है। यहाँ की जमीनें बंजर हैं, जहाँ खेती करना नामुमकिन सा है और बारिश की बात करें तो यहाँ नाम मात्र की ही बारिश होती है। पर क्या आपको मालूम है कि इन सब के बावजूद भी मक्का शहर में पानी का एक कुआं है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। जमजम का पानी इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ठीक वैसा ही है जैसे गंगा का पानी हिंदू धर्म के लोगों के लिए है। मक्का शहर में मौजूद जमजम का पानी इतना ज्यादा रहस्यमय और चमत्कारिक है कि इसे लेकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि रेगिस्तान से घिरा हुआ मक्का सदियों से सूखी और बंजर जमीन की गिरफ्त में है। तो फिर आइए
ये जमजम का पानी आ कहाँ से रहा है और क्यों इस्लाम धर्म के लोग इसे इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं? तो दोस्तों, इसे लेकर बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और अपने बेटे इस्माइल को मक्का शहर में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फिलिस्तीन निकल गए। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम की बीवी हाजरा और बेटा इस्माइल अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक वक्त आया जब नन्हे इस्माइल से पानी के बिना रहा नहीं गया। अपने बेटे को भूख और प्यास से तड़पता देखकर इब्राहिम की बीवी हाजरा पानी ढूंढने के लिए सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी। बहुत कोशिशों के बाद भी हाजरा को पानी की एक बूंद नजर नहीं आई। तेज धूप और ऊपर से भूख प्यास के कारण हाजरा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ टाइम के बाद जब हजरत इस्माइल वहाँ पहुँचे तो प्यास और माँ की बदहाली के कारण उसने अपना पैर जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। जिस जगह पर इस्माइल अपना पैर रगड़ रहा था उस जगह से पानी निकलने लगा, जिसे पीकर हाजरा और इस्माइल की जान बच गई। आज उसी जगह पर कुआं बना हुआ है जिससे निकलने वाले चमत्कारिक पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इसे पीने से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक जमजम के पानी को लेकर हमेशा से हैरान रहे हैं और ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आखिर ये पानी इतना ज्यादा अविश्वसनीय और चमत्कारिक कैसे है। हालांकि जब ये बात फैलने लगी कि जमजम का पानी कुदरत का कुआं नहीं बल्कि शहर के गंदे नाले से निकलने वाला पानी है, तो लोगों का ये कहना था कि शहर के नाले से आने वाला पानी इस कुएं में आकर इकट्ठा हो जाता है और ये बहुत ही दूषित पानी है। इन सारी चीजों को सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर शोध किया ताकि वो समझ सके कि आखिर इस पानी के पीछे का असली सच क्या है। वैज्ञानिकों ने जब जमजम के पानी पर शोध किया तो पाया कि जमजम के पानी को पीने के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फायदे हैं। असल में इस पानी के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसे अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पी ले तो वो भी तंदुरुस्त और सेहतमंद महसूस करने लगता है। और इतना ही नहीं, जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। इस वजह से इस्लाम में जमजम के पानी की इतनी ज्यादा मान्यता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस दावे की जिसने पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा के रख दिया है। अक्सर ये बातें सामने आती है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर भगवान शिव कैद है और अगर कोई हिंदू काबा में गंगा जल या दूध चढ़ा देगा तो वो मुक्त हो जाएंगे और इस्लाम धर्म का विनाश हो जाएगा। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, कालों के काल महाकाल स्वयं भगवान शिव जिनकी तीसरी नेत्र खुल जाए तो दुनिया में प्रलय आ जाए, उन्हें भला कौन कैद कर सकता है? क्या उन्हें कैद करने की किसी के अंदर हिम्मत है? जिस ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है उसे खुद को छुड़ाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ऐसे में भगवान शिव के काबा के अंदर कैद होने वाली बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।